अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या इसने कबाड़ खाना मचा के रखा हुआ है। सारी ज़मीन के ऊपर इतनी चीज़ें क्यों फैली हुई हैं। तो भाई यहाँ पर ये चूड़ियाँ वगैरह आप लोग देख सकते हैं। जब जाहिर सी बात है इस तरह से ज्वेलरी वगैरह सामने नज़र आए तो यकीनन हमें कहीं शादी में या फिर ईद बारात में कहीं जाना होता है। तो जी हाँ, आज है ना ससुराल में आ गई है शादी। तो आज हमें जाना है शादी में, जो हस्बैंड के कज़न के बेटे की शादी है, तो वहाँ हम जा रहे हैं। तो वहाँ की तैयारी कर रही थी। मैंने बोला कि सारी ज्वेलरी वगैरह निकालूं, बच्चियों की भी, अपने लिए भी। तो फिर सोचा क्यों ना भाई यहाँ की सफाई भी कर ली जाए, सारी ज्वेलरी को वापस से मेंटेन करके रखा जाए, सेट करके रखा जाए। ये जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरी ज्वेलरी वगैरह है, मेरी नहीं बच्चियों की है, और मैं इन्हीं की ज्वेलरी पे कब्ज़ा कर लेती हूँ, पहन लिया करती हूँ जो मुझसे मैचिंग होती है। तो ये मेरी आदत है कि मैं इसी तरह से थैलियों में, छोटी छोटी शॉपर्स में जो है ना पैक करके रखती हूँ, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे कराची का सिस्टम है ना, यहाँ पर ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ब्लैक पड़ जाती है, ख़राब हो जाती है अगर उसे हवा लग जाए तो मेरी शुरू से आदत है कि मैं इस तरह से कोई भी एयर टाइट बॉक्स लेती हूँ, उसके अंदर सारी ज्वेलरीज़ को शॉपर में पैक करती हूँ और उसके अंदर रखा करती हूँ। तो यहाँ पे ये अलग अलग से बॉक्सेस बने हुए हैं। ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये बॉक्सेस को मैं साफ़ कर रही हूँ ताकि इसकी जो डस्ट वगैरह है वो हट जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है हम ज्वेलरी इतनी ज़्यादा तो निकालते नहीं हैं। कहीं शादियों में जाना हो, ईद हो, तो हम उसे ज्वेलरी को निकालते हैं, पहनते हैं। तो जाहिर सी बात है उन सारी चीज़ों के ऊपर डस्ट लग जाती है, क्योंकि वो जो कैबिनेट होते हैं वो बंद रहते हैं, उसमें हल्की हल्की डस्ट चली जाती है। तो सोचा कि सारे जो हमारे ये ज्वेलरी के बॉक्सेस वगैरह हैं, बास्केट वगैरह हैं, इन सबको फिर से तरतीब से बना के रखूँ। चूड़ियों का बास्केट अलग बना लूँ, बच्चियों के जो क्लिप्स वगैरह हैं इनका, ये क्लिप्स के लिए बास्केट बनाया है, ये अलग से बना लूँ। ज्वेलरी के लिए अलग से एयर टाइट बॉक्स ले लूँ ताकि उसके अंदर इनकी ज्वेलरी वगैरह सेफ़ रहे। जब भी कहीं शादी में जाना हो या ईद वगैरह आ जाए तो उसके अंदर हम दोबारा से अपनी ज्वेलरी मैचिंग करके निकाल कर पहन सकते हैं। और जाहिर सी बात है बेटियों वाला घर होता है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये सारे शौक़ जो होते हैं ना वो बेटियों के होते हैं। और मेरी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब बहुत बहुत अच्छा करे, वो अपने घरों में जाएँ, अपने घरों में जाके खुश हो आबाद रहें। मेरी बहुत सारी दुआएं हर बेटी के लिए, साथ में अपनी बेटियों के लिए भी। तो ये वाला जो ड्रॉर है आप सब देख सकते हैं कि ये जो है ना, मैंने बताया था कि ये टूटा हुआ ड्रॉर है मेरा, इसके अंदर कोई काम की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर आज मैंने सोचा कि इसको सारा खाली कर दिया जाए, इसको ज्वेलरी के लिए यहाँ पर बना दिया जाए। तो मैंने बोला पहले इसको नीट एंड क्लीन करूँ। तो यहाँ पर मेरे पास वाइप्स हैं जो ये बहुत ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं। मेरे हस्बैंड अक्सर अगर बाज़ार जाते हैं ना, बोल्टन मार्केट आप लोगों ने सुना होगा जो कराची में रहने वाले हैं, तो वहाँ पर ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तो 100 रुपये का ही एक पैकेट मिलता है वहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे 2 से 3 ये पैकेट लाकर दे दिया करते हैं, ताकि वो, उनको पता है कि मुझे सफाई का भूत है मेरे अंदर, मैं सफाइयाँ बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो वो यही कहते हैं कि तुम्हारे पास फिर रफ़ कोई कपड़ा होता है, नहीं होता है कभी, तो ये तुम्हारे पास वेट टिशू होगा तो तुम इससे जो है ना पूरी अपनी डस्टिंग वगैरह कर लिया करो। और यकीन माने इससे इतनी अच्छी डस्टिंग होती है कि हमें साबुन, सरफ, जाली की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हमने ये एक वेट टिशू निकाला, इसके अंदर से वाइप्स निकाला और अपने पूरे जो है ना डस्टिंग वगैरह उसको साफ़ कर लिया, क्लीन कर ली अपनी जगह को। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। देख सकते हैं आप लोग के यहाँ कितनी ज़्यादा डस्ट हो रही थी और मैंने इसको एक ही टिशू से साफ़ किया है, तो ये पूरा नीट एंड क्लीन हो गया। यहाँ से टिशू की हालत आप लोग देख लें, अल्लाह तौबा। और ये ऐसा नहीं है कि मैं साफ़ नहीं करती हूँ, ये मैं एवरी वीक, एवरी मंथ जब मेरी ये दराज खुलता है ना, इसमें से मैं सामान निकालती हूँ तो पहले मैं सफाई करती हूँ, फिर वापस सामान को वैसे ही रख देती हूँ। बहरहाल खैर ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। यहाँ पर ड्रॉर मेरा साफ़ हो चुका हुआ है। अब इसके अंदर हम सारे अपने जो ज्वेलरी के बॉक्स हैं और जो हमारे ज़रूरत का सामान है, वो जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, वो सारा हम इसके अंदर रख देंगे ताकि ये बार बार खुले ना। तो ये देखें क्लीन हो गया। अब इसके अंदर ये 2 बास्केट है मेरी, जो मैं एक महानूर के लिए लेकर आई थी और एक इशाल के लिए लेकर आई थी, ताकि महानूर और इशाल है ना आपस में लड़ती बहुत हैं कि ये मेरी चीज़ है, वो मेरी चीज़ है, आपने मेरी चीज़ रख ली है और आपने मेरी चीज़ें ले ली है। तो मैं चाहती हूँ कि दोनों लड़ें ना, झगड़े ना, तो इसलिए दोनों की अपनी अपनी चीज़ें सेपरेट हों। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने अपनी चीज़ें जो है ना सेपरेट नहीं करी। इनकी आदत है हर चीज़ मिलजुल कर करती हैं, लड़ती भी बहुत हैं, तो फिर इनकी चीज़ें जो है ना वो आगे पीछे हो जाती हैं। तो फिर मैंने बोला कि लाओ ये बास्केट मुझे दो, मैं अपने काम में लेती हूँ, उसके अंदर चूड़ियाँ रखती हूँ। तो इसमें रखी बच्चियों की चूड़ियाँ, इसमें ज्वेलरी वगैरह, क्लिप्स वगैरह रखे, ये हो गया नीट एंड क्लीन। और हमने अपनी ज्वेलरी रात के लिए जो हमें चाहिए, ज़रूरत है शादी में जाने के लिए, वो हमने निकाल ली है। तो बस अब इसको अपनी अपनी जगहों पर सेट करते हैं। और मुझे कुछ कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलें अभी सफाई करते करते उस कमेंट का जवाब दूं, क्योंकि सफाई से ही रिलेटेड था। कुछ बहनों ने पूछा कि आप इतना काम करती रहती हैं और कभी ये सफाई कर रही हैं, कभी वो सफाई कर रही हैं, व्लॉग में दिखा रही हैं, तो क्या आपको सुस्ती नहीं आती है, क्या आपको चिड़चिड़ापन नहीं होता है, क्या आपको बॉडी में पेन नहीं होता है, क्या आप हर वक्त सफाई करती रहती हैं।
तो मेरी प्यारी बहनों, ये हमारा अपना घर है, हम अपने घर को सफाई करेंगे, सजाएंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे तो उसमें हमें ही अच्छा लगेगा। सफाई तो निस्फ़ ईमान है और सफाई जो है हमारे ईमान का पहला हिस्सा है। तो अगर हम अपने घर को हल्का फुल्का रोज़ रोज़ साफ़ कर लिया करें, कभी एक कोना पकड़ लिया, कभी एक दराज़ पकड़ लिया, कभी एक जगह को साफ़ कर लिया, तो इससे ये है कि घर में सुकून रहता है, आपकी रूह को सुकून मिलता है। आपका घर में जो भी कोई आ रहा है जा रहा है तो वो देखते हैं कि हाँ भाई घर साफ़ सुथरा है, तो उन्हें भी अच्छा फ़ील होता है, रौनक रौनक सी फ़ील होती है। तो कभी इन चीज़ों से घबराया ना करें। मैं नहीं कहती कि आप लोग अपने घर में सारी चीज़ें एक साथ निकालें, एक साथ सफाई शुरू कर दें, नहीं, हर औरत करती है, अपने घर को साफ़ सुथरा रखती है, माशाल्लाह से मेंटेन रखती है, क्योंकि उनको शौक़ होता है कि उनका घर साफ़ नज़र आए। तो मेरी भी यही आदत है कि मैं अपने घर को साफ़ रखना चाहती हूँ, तो मैं रोज़ाना सारी चीज़ें नहीं निकाल लिया करती। कभी कोई एक दराज़ साफ़ कर लिया, कभी कोई एक जगह को पकड़ लिया, साफ़ कर लिया, तो उसमें थकावट नहीं फ़ील होती है। ये तो हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं जो औरतों को आने ही चाहिए और करने भी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी शादी की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने मानूर और इशाल का ये वाला ड्रेस निकाल लिया है, जो इनका अभी का नया ड्रेस नहीं है, इन्होंने अपनी बर्थडे पर पहना था। और अब बारी आती है मेरे ड्रेस की कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो ये आज का मेरा ड्रेस है, ये मैंने ऐश ग्रे कलर पे सिलवाया था और इसका दुपट्टा जो है वो फुल हैवी भरा हुआ है। ये मैंने अभी रमज़ान ईद पर ही सिलवाया था, स्टिच करवाया था और रमज़ान ईद पर पहना था। लेकिन मैं किसी वजह से आपको ये व्लॉग नहीं दिखा पाई थी कि मैंने रमज़ान ईद पर क्या पहना और ईद कैसे गुजरी। तो बहरहाल आज ये दोबारा से ये ड्रेस पहनने लगी हूँ। इसके ऊपर मैंने ये फ्लैपर सिलवाए थे, लूज़ फ्लैपर, और इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है। तो आज वलीमे के हिसाब से जो मैंने यही ड्रेस निकाला कि ये वलीमे के हिसाब से ये कलर बहुत खूबसूरत लगेगा। और मैंने इसके ऊपर समोसा लेस लगवाई है। ये बिल्कुल डिसेंट सा कलर था और डिसेंट सा ही लुक मैंने इसके ऊपर दिया। तो ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत और मेरा फेवरेट ड्रेस है जो आज मैं वेयर करने वाली हूँ वलीमे पे। यहाँ पर मानूर के आयरन हो चुके हैं और अब बारी आती है मेरी आयरन करने की, क्योंकि यहाँ पर अभी लाइट चली जाएगी, क्योंकि कराची है, कराची के अंदर जो है ना टाइमिंग होती है लाइट चले जाने की। और इस वक्त 7 बजे, शाम के 7 बजे का टाइम हो चुका है और लाइट जाएगी 7:30 बजे। तो मैंने सोचा मैं भी जल्दी जल्दी से आयरन कर लूँ अपने हेयर को, क्योंकि भाई ज़ाहिर सी बात है शादी में जाना है तो थोड़े लचके शटके तो मारने ही चाहिए ना भाई, हमें भी तो खूबसूरत लगने का हक़ है कि हम भी तैयार शैयार हो जाएं। तो यहाँ पर लाइट नहीं थी और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शूट किया। यहाँ पे हम निकल रहे थे, हस्बैंड है नहीं, मुझे अकेले ही शादी में जाना था। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैं पहुंच चुकी हूं वलीमे में, और ये है मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड के कज़न के बेटे का वलीमा। तो यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ अपनी पूरी फैमिली की, जैसे कि मेरी भी जेठानी वगैरह आएंगी, उनके बच्चे आएंगे, दूसरी जेठानी आएंगी। तो यहाँ पर मैं उनका वेट कर रही थी। तो बस उनका वेट करते करते यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना छोटी सी वीडियो बना लूँ। और यहाँ पर मैं कैमरे में भी सबको नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पूरा फैमिली है, पूरा ख़ानदान होता है, तो किसी का भी फेस चले जाए तो ज़ाहिर सी बात है कहीं हंगामा ना हो जाए। यहाँ पर दुल्हा और दुल्हन आ चुके थे, इनका शूट चल रहा था, तो सोचा चलें भाई ये भी छोटी सी वीडियो बना लूँ। और दुल्हन का फेस नहीं दिखा सकती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने किसी से परमिशन नहीं ली हुई है कि मैं दुल्हन का फेस दिखा दूँ। यहाँ पर ये अपने स्टेज की तरफ जा रहे थे और अल्लाह इनको खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों के अंदर। और बहुत सारी खुशियां हैं, अल्लाह सारी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लगता है बेटियों के ऊपर ही है, क्योंकि बेटियों की ज्वेलरियाँ निकाली, बेटियों को तैयार किया, बेटियों की शादियों में जाना होता है। पर शादी जो है ये दुल्हे की है हमारी तरफ से, ये जो है मेरे जेठ का बेटा है। और जेठ का बेटा यूँ जैसे मैंने बताया। और अब यहाँ पर खाना स्टार्ट हो चुका है, डिनर का टाइम हो चुका था। मैं कुछ और नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे सालन वगैरह और कढ़ाइयाँ वगैरह नहीं पसंद है। मैं बिरयानी लवर हूँ, तो मैं बिरयानी पर ही कब्ज़ा करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना एक समोसा पकड़ लिया और बिरयानी खाई। यहाँ पर डिनर करके फ़ारिग हो चुके थे, तो मानूर ने सोचा कि मैं सारी फैमिली के साथ वीडियो बना लूँ। तो यहाँ पीछे इनके भैया जी खड़े हुए हैं, मेरी जेठानी के बेटे, और ये सारी फैमिली है हमारी पीछे। यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।